हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विल्फ्रेड ओवेन की एक पोएम एंथेम्स फॉर डूम्ड यूथ। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की स्टोरी बता देती हूँ। चूँकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इसमें डिटेल में अर्थ समझाया है। मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उससे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन को इस टाइप में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा समरी बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ की गणना विल्फ्रेड ओवेन की सर्वश्रेष्ठ युद्ध कविताओं में की जाती है। कविता में प्रकट किए गए कवि के विचार एक ऐसे व्यक्ति के विचार हैं जिसने आधुनिक युद्धों के भय एवं उबाऊपन का अनुभव किया है। प्रस्तुत कविता में ना तो कोई देशभक्ति की भावना है, ना तो युद्धों का यशगान किया गया है और ना ही युद्धों के परिणाम स्वरूप होने वाली मौतों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि ने युद्ध में मरने वाले सैनिकों के लिए किए जाने वाली धार्मिक औपचारिकताओं की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। वह कहता है कि सैनिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु खुशी मनाने का अवसर नहीं है। ये जो पोएम है यह एक अलग ही नज़रिया दिखाती है, एक अलग ही नज़रिया प्रस्तुत करती है वार के लिए। कविता का जो शीर्षक है बहुत ही महत्व रखता है, एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। इसका अर्थ होता है सामूहिक गीत। एंथेम का अर्थ होता है सामूहिक गीत और डूम्ड यूथ का तात्पर्य उन सैनिकों से है जिनके भाग्य में युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना लिखा है। इस प्रकार यह कविता उन उम्रदराज लोगों का विरोध करती है जो युवाओं को मरने के लिए युद्ध में भेज देते हैं। कविता का प्रारंभ करते हुए कवि कहता है कि युद्ध क्षेत्र में जानवरों के समान मरने वाले सैनिकों के लिए चर्च की घंटियों को बजाने का कोई मतलब नहीं है। उन सैनिकों के लिए तो केवल बंदूकों के धमाकों की आवाज़ ही चर्च की घंटियों की ध्वनि के समान है। बंदूकों के गर्जन की ध्वनि ही उनके लिए चर्च में की जाने वाली प्रार्थना के समान है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना या चर्च की घंटियों को बजाना उनका मजाक उड़ाने के समान है। इस प्रकार ये सभी रीति रिवाज व्यर्थ हैं। यहाँ तक कि सैनिकों के मित्रों एवं परिजनों के द्वारा किए जाने वाला विलाप भी उन्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। अतः इस प्रकार के विलाप का कोई भी लाभ नहीं है। तोप के गोलों का तीव्र विस्फोट जिसमें विलाप का स्वर है और बिगुल का संगीत जो युद्ध के प्रारंभ में होने का संकेत करता है, ये सब भी उन सैनिकों का उपहास करते प्रतीत होते हैं जो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे सैनिकों के लिए चर्च में मोमबत्तियां जलाने से भला क्या लाभ होगा। युद्ध क्षेत्र में जाते समय उनकी आंखों में अपने परिजनों द्वारा दी गई विदाई की चमक होगी। उनकी प्रेमिकाओं जिनकी आंखें अपने प्रेमियों के लिए आंसू बहाते बहाते पीली पड़ गई हैं, उनकी भौहें कफन के समान होगी। उन सैनिकों की प्रेमिकाओं के हाथों में जो फूल हैं वे उनके शांत मन की कोमलता को प्रदर्शित करते हैं, किंतु प्रत्येक दिन बीतने के साथ वे अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं और शीघ्र ही अपने वतन की ओर से लड़ते हुए मारे जाएंगे। कवि स्वयं एक सैनिक था और युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। एक सैनिक के रूप में उसने युद्ध के यथार्थ का अनुभव किया था और इस प्रकार से उन्होंने इस पोएम में अपने विचार को प्रस्तुत किया। यह रियलिटी बेस है, इसमें कोई भी प्रकार का आडंबर, कोई भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। अब आपको पोएम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। विल्फ्रेड ओवेन वाज अ वार पोएट। फ्रेंड्स, आप केवल राइट आंसर को ही देखिए ताकि आपके माइंड में राइट आंसर ही सेट हो। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज अबाउट द फैक्ट that there will be no proper funeral for the dead young soldier. What will replace the passing bell to commemorate the dead soldiers? इसका आंसर है द साउंड ऑफ गन्स। हैस्टी ओरिजिन आर हरीड प्रेयर्स, ये आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ हरीड प्रेयर्स विल बी सेड बाय द सोल्जर्स। इसका राइट आंसर है ओनली व्हाट द राइफल शटर एंड सेटल। Who will mourn for the dead soldiers? इसका राइट आंसर है सेल्स एंड हगल्स। What kind of candles will be lit to help the soldiers to heaven?
इसका राइट आंसर है देयर विल बी नो कैंडल ओनली द टीयरी आइज ऑफ बॉयज़। फ्रेंड्स, यदि आपके समझ में स्टोरी नहीं आई होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उसमें आप इस पोएम का डिटेल अर्थ पढ़ करके बहुत ही अच्छे से इसकी स्टोरी जो है समझ सकते हैं। पाल मीन्स अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर द कॉफिन। What kind of flowers will be at the soldier's funeral? The flower will be replaced by the tenderness of patient's mind. People drew down blinds at dunk to commemorate loved ones who had died. Wilfred Owen was born in the year, answer है 1893. In Owen's poetry, we see the aspect of war. Bad. Wilfred Owen's experience of war was as soldier. Who edited the poem of Wilfred Owen? Says Fried Sesson, along with whom Owen was hailed as a Hartringer's modern poetry. इसका आंसर है हॉपकिंस। ओवन showed extraordinary skill and originality in form and meter. Name of the most moving, memorable was poem Owen. इसका आंसर है स्ट्रेंज मीटिंग। विल्फ्रेड ओवन died in the year 1918. ओवन himself died during war. आप सिर्फ राइट आंसर पे ही फोकस करिएगा तो आपके माइंड में आंसर सेट हो जाएगा। एंथेम फॉर डूम्ड यूथ इज एन एलिजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस पोएम इज बेस्ड on Owen's own experience of war. Anthem for Doomed Youth is divided into two parts. The general sentiment we find Owen's poem are anger and emotion. The war poem of Owen, condemning war. In the poem of the world, anthems stand for collective song during the Christian funeral. लास्ट क्वेश्चन है पासिंग बेल मीन्स। फ्रेंड्स, ये आंसर गलत है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। इसका राइट आंसर है फर्नेल बेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।